प्यारे बच्चों, डीसी इंस्टीट्यूट्स के इस चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको आज का जो टॉपिक से जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपका आएगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट में देता हूँ आपका कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल होता क्या है। सर्कल की जैसे आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा हूँ, सर्कल के बारे में बताया हूँ कि सर्कल में एक सेंटर होता है और सेंटर से जो सर्कल के साथ टच करते हैं उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा ओ इज इक्वल टू रेडियस, जिसको आर से इंडिकेट करते हैं। और अगर मान लो कि अगर इस यहाँ ओ ए पॉइंट से अगर पूरी लेंथ निकालना हो, जिसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं या पेरीमीटर कहते हैं, इस सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होगा 2πr। और इस लाइन से या इस जो आप देख रहे हो इससे जो कवर एरिया जो है दैट इज कॉल्ड आपका सर्कल का एरिया होता है, जिसको πr स्क्वायर होता है। और इसी एरिया से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं, यहाँ मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। सबसे पहले एक आता है जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये होता क्या, यहाँ पर आप देख रहे हो एक डायग्राम में कि सर्कल का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, मतलब छोटा पार्ट मतलब कि अगर सर्कल 90 डिग्री से छोटा, अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा बन रहा हो तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि आपका ये माइनर सेक्टर है। या 90 डिग्री बनता हो तभी माइनर सेक्टर है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर सर्कल का सबसे स्मॉल पार्ट हो तो उस पार्ट को हम लोग माइनर सेक्टर कहेंगे। और माइनर सेक्टर को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले में सबसे पहली वो चीज़ है थीटा। दो रेडियस, क्योंकि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दो रेडियस के बीच का जो एरिया है उसके बीच के जो बनने वाला एंगल को ही थीटा कहते हैं। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर तो आपका दे रखा है। उसके बाद जो आपका इस सेक्टर को छोड़ करके जो आपका पार्ट बचता है, ये सारे पार्ट बचते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेजर्स, और ये मेजर सेक्टर होता है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में क्या होता है कि आपका ये जब जानते हो सर्कल का पूरा एंगल आपका 360 का होता है। उस 360 में अगर ये थीटा वाला ये पोर्शन को हम माइनस करते हैं तो हमारा इसका एरिया निकलता है। तो मैंने भी वही फॉर्मूला में आपको बताया कि 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले से आप सर्कल का जो मेजर सेक्टर है वो निकालेंगे। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, इसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस सेगमेंट को आता है, सेगमेंट मतलब क्या होगा, तो एक आपका माइनर सेगमेंट है, एक मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट होता पहले क्या है, जो आपका दो रेडियस के बीच का जो आपने सेक्टर देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके बाद आपका इन दोनों रेडियस के कॉर्नर को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो पार्ट सर्कल का जो पार्ट बचता है, सर्कल के दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, एक सर्कल जो पार्ट हो, इस पार्ट को ही हम लोग सेगमेंट करते हैं। इसकी जो फॉर्मूला निकालने की बात जब हो जाती है, इसको जब सोल्व करने की बात होती है तो हमारा फॉर्मूला आता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मतलब जो सेक्टर जो फॉर्मूला था उस वो लेंगे माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर देखा जाए तो ये आपका एक परफेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें आपका इस जो मैंने फॉर्मूला डाला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये ट्राइंगल, ऐसे देख क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला होता है कि आपका सेक्टर के फॉर्मूले में से अगर ट्राइंगल के फॉर्मूले को माइनस करते हैं तो माइनर का सेगमेंट निकलता है। लेकिन मैंने एक यहाँ पर आपको फॉर्मूला डाला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे क्या होता है कि आप हर तरह के ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, आपके स्क्रीन ट्रायंगल, कुछ भी जो भी ट्रायंगल आपके पास आएंगे, सारे ट्रायंगल की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर इसके बाद अगर मेजर सेगमेंट की बात करें तो फिर आप क्या देखते हो कि पूरे सर्कल में मतलब 360 डिग्री में से क्या माइनस करनी होगी, थीटा। तो जब हम माइनस करते हैं तो हम सॉल्व कर देखते हैं, हमारे जब सॉल्यूशन देखते हैं तो एट लास्ट क्या होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब अगर देखा जाए माइनर और मेजर के बीच में देखे डिफरेंस देखा जाए तो क्या डिफरेंस है, हमारा जहाँ आपका मेजर सेगमेंट में 360 माइनस थीटा ऐड हो रहा है, वहीं आपका माइनस जगह पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो एक फॉर्मूले के साथ में दूसरे फॉर्मूले आपका इसी से अलग हो जाएगा। दूसरा आपका आता है लेंथ की। अगर आपका सर्कल का ये पार्ट, कोई पार्ट को अगर आपको लेंथ निकालने की बात आती है तो सबसे पहले ये मालूम करना कि अगर ये सर्कल का जो लेंथ है वो आपका किस एंगल पर टिका हुआ है।
अगर हम इसको दोनों पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो एक एंगल बनता है, उस एंगल को फाइंड आउट करना होगा। अगर वो आपको अगर पता है वो एंगल की वैल्यू और आर की वैल्यू पता है तो इसके लिए आपका लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल निकालने के लिए θ/360 × 2πr। लेकिन एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल जो आपका चैप्टर है सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं है, इसके अलावा भी आपका कुछ जनरल फॉर्मूले जो हैं जो आप पहले से पढ़ लिया हो अपने, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सारे कुछ फॉर्मूले जो हैं उसे लर्न करने पड़ेंगे। जब कहीं इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से बना सकते हो। इसके बाद इसके के जो कुछ और फॉर्मूले जो हैं जो कि आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लिए यूज होता है, उसमें आपका सबसे पहले देखेंगे आपका स्क्वायर का। स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इंटू साइड। अगर सपोज कर लो कि ये आपका ए साइड या एरिया तो साइड इंटू साइड क्या हो गया, ए इंटू ए हो जाएगा। दूसरी बात एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करता है। इसका जो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो होता है इसके ईच एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, क्योंकि ऑल साइड क्या होता है इसके इक्वल होते हैं। और तब उस कंडीशन में इसके जो फॉर्मूले होते हैं √3/4 × साइड स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अब देखना ध्यान होगा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है ना। बेस हमारा बेस हो गया, ये हाइट हो गया। इन तीन फॉर्मूले के अलावा आपका कभी कभी अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, क्योंकि आप जानते हो कि अगर सर्कल को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के जो फॉर्मूला होते हैं 1/4 πr² होता है। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल जो होते हैं, हाफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 πr²। और ये सारे टूल्स को लेकर के अगर आप एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल में आप पेन को टच करेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और सिर्फ कैलकुलेशन इसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं बताऊंगा जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा कि किस तरह से बहुत ही आसानी तरीके से आप एरिया रिलेटेड सर्कल को आप कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का क्लियर करूंगा। थैंक यू।